Students, today's maxima minima ka day number 5 in class 12 batch. Last we have done till question number 15. Next is question number 16. Maxima minima का word problem चल रहा है. Let AP and BQ be two poles at point A and B. At point A and B. A और B दो point है. AP, BQ are two poles. अभी क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि कौन सा पोल ऊंचा है कौन सा पोल नीचा है, तो हम अभी बराबर हाइट का बना रहे हैं. AP इज 16 मीटर एंड BQ इज 22. BQ इज 22, लंबा करना पड़ेगा इसको. BQ इज 22 और ये 16 है. ठीक है, छोटा ही रहने दो इसको. BA इक्वल टू 20. BA इक्वल टू 20, थोड़ा नीचे लिखना. ठीक है. Then find the distance of a point R. Find out the distance of a point R on BA. Find out the distance of a point R on PA. तो ये जो R होगा कभी भी बीचों बीच नहीं लेना. ये 10वीं कक्षा का हाइट्स एंड डिस्टेंस में ही सिखाया जाता था कि कभी भी कोई पॉइंट से इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, सिर उठा के देखे एलिवेशन, सिर उठा के देखे एलिवेशन. तो कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी होता था कि 60 डिग्री एलिवेशन से इधर भी और 60 डिग्री इधर से भी, ऐसा नहीं होता था. दूर से देखा, आराम से देखा 30 डिग्री, पास से देखा, मुंडी उठा के देखा. जैसे तुम अपने घर में घड़ी के जस्ट नीचे खड़े हो जाना, वॉल क्लॉक जो है उसके जस्ट नीचे, तो तुमको घड़ी नहीं दिखेगा, इसे मुंडी उठाना पड़ता है. लेकिन तुम बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो और घड़ी आराम से दिखता है, आराम से. दूर से देखा, आराम से देखा, छोटा एंगल. लेकिन पास आ गए तो मुंडी उठा के देखा. कमिंग बैक व्हाट आई वाज सेइंग, बीचों बीच कभी नहीं लेना, थोड़ा सा इधर लेना, स्लाइटली क्लोजर, क्योंकि दोनों का सेम एंगल कभी नहीं रहता है क्वेश्चन में. एक ज्यादा एंगल और एक कम एंगल. पास से देखा तो मुंडी उठा के देखा, और दूर से देखा आराम से देखा, आराम से. पास से देखा मुंडी उठा के देखा. फाइंड अ पॉइंट R on BA such that R on BA फ्रॉम अ पॉइंट ए. अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ए, हाँ तो ठीक है, हम भी तो यही से लिए हैं. says that RP square plus RQ square is minimum. RP square plus RQ square is minimum. मोदी क्या सुनाई दिया बोलो. सर हमको ना इंग्लिश कभी सुनाई नहीं देता, हम तो अपना कान खड़ा रखते बस मैक्सिमम मिनिमा सुनने के लिए. द मोमेंट यू से मिनिमम हम समझ जाते हैं कि ये लिखो, चालू हो जाओ. अभी भी अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं तो बड़ा दुख हो रहा है जी हमको. 4 को गाना है, वो गाना कैसे नहीं याद हुआ आप लोगों को अभी तक. सबसे पहले क्या था, जो गिवन है उसको 1 नंबर लिखो. अब आजकल, शुरू में तो हो रहा था, पर आजकल ऐसा हो रहा है कि गिवन एक सुंदर सा नंबर रहता है, ये ढूंढ ढांड के देखते हैं. हाँ 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 हाँ, ये 22 ये नंबर गिवन, हाँ हाँ ये 16 गिवन, यही गिवन. नहीं तो शुरू में क्या होता था कि इधर रेडियस इज इतना, एकदम साफ साफ दिया रहता था. 2 नंबर्स उस सम इज इतना, साफ साफ दिया रहता था. आजकल तो घुमा फिरा के, पर कहीं ना कहीं 1 नंबर हो गया गिवन. 2 नंबर में क्या होता था, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ. शुरू में बड़ा साफ साफ रहता था कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज मिनिमम, द वॉल्यूम इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम. तो इस बार थोड़ा घुमा के बोला, सच दैट RP स्क्वायर, एक बिंदु ऐसा पता करो, एक बिंदु ऐसा पता करो कि वो बिंदु जब यहां रहे ना तो RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम. RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम. तो ठीक है, ऐसा तो पहले भी पढ़े थे कि एक कर्व में दुश्मन का हेलीकॉप्टर जा रहा है और सैनिक खड़ा ढिक्शा गोली मारेगा, तो गोली कब मारेगा, व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम. तुमको इंग्लिश से मतलब ही नहीं था, नियरेस्ट टू हिम, नियरेस्ट मिनिमा, डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ. तो RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम. तो RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर लिखो और चालू हो जाओ. तो RP स्क्वायर बोलो जी इस ट्राइंगल के सेंस में क्या है, इसको x मान लो और ये 20 माइनस x मानो. तो अब समझ में नीचे क्यों लिखवाए थे 20 बोल रहे थे ना नीचे लिखने, क्योंकि जो लोग हाइट एंड डिस्टेंस 10वीं कक्षा में पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से पता है कि कुछ टुकड़े को x मानना पड़ता है और बाकी बचे हुए टुकड़े को 20 माइनस x. ऐसा तो हाइट्स एंड डिस्टेंस एकदम बेसिक ज्ञान है. RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर लिखो और चालू हो जाओ, क्योंकि जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखो और चालू हो जाओ. RP स्क्वायर इस ट्राइंगल में बोलिए कितना आ रहा है, 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो गया RP स्क्वायर. अब RQ स्क्वायर, वेयर इज RQ स्क्वायर इन द डॉटेड ट्राइंगल, व्हाट इज RQ का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का स्क्वायर. चालू हो जाओ. पर इतना नहीं लिखेंगे, हम इसको R मान ले रहे हैं. याद आ रहा है, रोज तो ऐसे ही बोलते हैं कि सरफेस एरिया SA लिखवा देते हैं, फिर बोलते हैं ऐसे नहीं लिखेंगे, S लिखेंगे, CSA नहीं लिखेंगे, C लिखेंगे. वैसे RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे. सो दिस इज 16 स्क्वायर. एक चीज नोटिस कीजिए रांचो,
क्या नोटिस किए बताओ तो? आज ना ऑलरेडी ये वन वेरिएबल में, तो तुमको बुद्धि नहीं लगाना पड़ा। मैं सर क्या मजाक कर रहे हैं, बुद्धि तो लगाए हैं। ये x, ये 20 माइनस एक्स, तो हम लोग लिखे ना सर अपने से, तो कैसे नहीं बुद्धि लगाए तो हैं बुद्धि। हाँ मतलब लगाए हो, पर यहाँ जो साइड में नहीं 3 नंबर का बुद्धि लगाते तो सबसे बच गए ना। चलो पूरा पूरी एक वेरिएबल में, तो अब चालू हो जाओ। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एक्स, और प्लस या माइनस रहेगा तो सबको मिलेगा ना। तो इसका जवाब हुआ 0, इसका हुआ 2x, इसका हुआ 0 और इसका हुआ 2। 20 माइनस एक्स गुना w में घुस जाओ तो -1 होगा ना। w में घुसोगे तो क्या होगा? -1 होगा ना। ना पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। करो, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू get some values of x। 2x minus 2 20 minus x, तो 220 minus x इधर, 2x इधर, 2 उड़ गया, मतलब वो बिंदु 10 मीटर पे लोकेटेड है फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। 10 मीटर पे लोकेटेड है फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर वो 10 मीटर पे लोकेटेड है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर वो 10 मीटर पे लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। Find the shortest distance of a point 0, C. Find the shortest distance of a point 0, C. Find the shortest distance of a point 0, C from a parabola y equal to x square। एक पैराबोला है y equal to x square। अब बोल रहे हैं एक बिंदु है 0, C, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कीजिए इस बिंदु का पैराबोला से। तो डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ। डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ। तो भैया ये डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखो। और क्या बोलते थे? लेट द पॉइंट बी x1, y1। सबसे पहले फिगर में कौन आया? सबसे पहले फिगर में पैराबोला आया। और बोल रहे एक बिंदु है 0, C, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कीजिए। एक बिंदु है 0, C, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कीजिए। तो भैया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ। लेट द पॉइंट बी x1, y1। एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, मेरी आंखों में आग डाल के देखो। अगर ये 0,5 रहता, 0,6, 0,7, 0,8, तो ये गिवन होता कि नहीं? मतलब स्टूडेंट्स इंग्लिश को मारो गोली, यही है गिवन। ये नंबर है, नंबर कैसे होता था गिवन? वॉल्यूम v। तो ट्राई करते हैं v आ जाए। कहाँ आ जाए? बुद्धि लगा के इधर v ले आए। तो यहाँ पे भी बुद्धि लगा के ट्राई करेंगे कि c आ जाए, क्योंकि c आ जाएगा मतलब गिवन आ जाएगा। गिवन इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वन मोर थिंग, इंग्लिश को मारो गोली, तुमको डिस्टेंस को मिनिमा प्रूव करना है। डिस्टेंस को मिनिमा, तो डिस्टेंस लिखो और चालू हो जाओ। अब ये डिस्टेंस कहां से आएगा? 10वीं कक्षा का ज्ञान है, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यू नो, कम ऑन राइट इट। पहली बार हो रहा है कि 2 बार पहले भी हो चुका है। जो गोली मारने वाला डिक्शाओ आर्मी का हेलीकॉप्टर घूमता था इस पैराबोलिक पाथ पे, यहाँ पे सोल्जर होता था। उस दिन शायद ये सोल्जर जो दिया हुआ था एक नंबर था ना, 3, समथिंग ऐसा नंबर था। तो नंबर से डर नहीं लगता है साहब, नंबर इज अ कांस्टेंट। वैसे ही 0, C से नहीं डर लगना चाहिए साहब, इट इज अ कांस्टेंट। सो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब रांचो तुम बताओ, चालू हो जाएंगे? चालू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे चालू? क्योंकि पूरा पूरी एक वेरिएबल में नहीं है। लगाओ बुद्धि साइड में कुछ। बुद्धि 4 प्रकार की होती है, या तो गिवन की बुद्धि, या तो पाइथागोरस की बुद्धि, या तो सिमिलर ट्रायंगल की बुद्धि जो लास्ट में पढ़े थे, या तो प्रोजेक्शन की बुद्धि। नहीं तो एक और बुद्धि था, x1 y1 विल सैटिस्फाई द कर्व। याद आ रहा है? कर्व वाले 2 क्वेश्चन बनाए जी, दोनों के दोनों में हम लोग यही बुद्धि लगाते थे। लिखो x1 y1 विल सैटिस्फाई
will satisfy the curve। चलो x1 y1 will satisfy the curve, x1 यहाँ y1 यहाँ। एकदम हमको लग रहा है कि ये सिचुएशन हम लोग गुजरे हुए हैं पहले भी। नहीं बोलते थे x1 स्क्वायर है जी, डायरेक्ट y1 लिख दो, जो कि फिर बाद में आंसर्स में पूछे भी थे कि x1 स्क्वायर को y1 लिखेंगे तो बेटा y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एक आम इंसान y से नहीं करना चाहता है डिफरेंशिएट। पूरा पूरी y में कर रहे हो तो ये पाप नहीं कर रहे हो, बट फिर भी एक आम इंसान तो पूरा पूरी y में नहीं ना करता है कन्वर्ट। x1 स्क्वायर इज y1, x1 स्क्वायर इज y1। कहाँ से आया जी पांडे जी? सैटिस्फाई वाला बुद्धि लगाएं। कौन सा बुद्धि लगाएं? सैटिस्फाई वाला बुद्धि लगाएं। कौन सा बुद्धि लगाएं? सैटिस्फाई वाला बुद्धि लगाएं, और आ गया। सैटिस्फाई वाला बुद्धि लगाएं और आ गया। चलो, जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y1। कुछ चीजें ऐसी है ना जो पढ़ाते पढ़ाते टीचर को भी लगने लग जाता है कि बड़ी खखोर दिया है। कौन सा चीज है बताओ तो जी रांचो, तुम बताओ। बैग सर हम ही से पूछिएगा। हाँ जी बताओ ना। रूट पी सर, हाँ रूट पी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट पी गुना W में घुस जाओ, गुना W में घुस जाओ। चलो अब इसमें घुसो, तो इसका y1 से कर रहे हो ना, तो आवे डिग्री कट गया, आवे y1 कट गया, प्लस इसका बोलो n x टू द पावर n-1। और गुना फिर से घुसना होगा, घुसे कि नहीं घुसी है, क्या करिएगा? 1-2 नहीं तो होगा, ठीक। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। ये स्टेप में मत डालें, तो अभी डिफरेंशिएट हो ही रहा था। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ y। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो y आ जाएगा, फिर घर चल जाना। नहीं रुकिए अभी कहाँ, y1 का वैल्यू डालो तो x1 निकलेगा, तब जाके कोऑर्डिनेट निकलेगा। कि इतना आजकल हम लोग नहीं करते हैं, आजकल हम लोग 4 नंबर इक्वेशन में जाते हैं डायरेक्ट। 4 नंबर में डिस्टेंस निकला हुआ रहता है। मिटा दी का जी? अच्छा, यहाँ इंप्लाई इधर सॉल्व करते हैं। 0 इक्वल टू 1 + 2 y1 माइनस c -1/2 इज y1 माइनस c। सो रांचो, y1 का आंसर सुंदर सा आ रहा है कि c के टर्म्स में आ रहा है? c के टर्म्स में आ रहा है ना। जो भी है y1 का वैल्यू निकल गया। रुकिए अभी कहाँ, y1 का वैल्यू डालो 3 नंबर में, फिर x1 निकलेगा। y1 निकाल लिए, x1 निकाल लिए, फिर बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के डिस्टेंस निकालो। कि नहीं, डिस्टेंस निकला हुआ है 4 नंबर में। याद आ रहा है वॉल्यूम वाला क्वेश्चन में बोलते थे कि वॉल्यूम निकला हुआ है 4 नंबर में। और हम लोग के ट्यूशन में 4 नंबर इक्वेशन कौन सा होता है? डिफरेंशिएशन, जस्ट पहले वाला। सो आई थिंक दिस इज द 4th इक्वेशन, इजंट इट? जाके ऊपर नंबर दे दो तो तुम लोग 4 नंबर। डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला को 4 नंबर दे दो। फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 4 डाल दो जी। 4 में ये था ना, ये तो मेरा 4 आ गया, लो मिटा दिए, हो गया। यही तो था, डाल दो इसमें, ये लिखो और लिख कर डाल दो। तो डिस्टेंस हो गया y1 बोले तो -½ + c, एंड देन y1 माइनस c, मतलब -½ का स्क्वायर। अरे पगला, ऊपर देखना y1 माइनस c -½ है। सॉल्व कर लो, जो भी आ जाएगा। सुंदर आंसर तो नहीं आएगा, c के टर्म्स में आएगा ना। हाँ ठीक है, c के टर्म्स में है। √1 में है जी। हाँ ठीक है, √1 में तो आएगा। तो हम क्या किए? 4 नंबर अब समझ रहे हो ना। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ y किए, फिर y निकाल लो, 3 नंबर में डाल दो। रुकिए अभी कहाँ, 3 नंबर में डाल दो, फिर दोनों निकल जाएगा। फिर बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के सुंदर से वॉल्यूम निकालोगे ना। 4 नंबर में निकला हुआ है। बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के सरफेस एरिया निकालो। कि ना निकला हुआ है 4 नंबर में। बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के डिस्टेंस निकालो। कि ना डिस्टेंस निकला हुआ है 4 नंबर में। 4 नंबर हम लोग का ट्यूशन में कौन सा इक्वेशन होता है? डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला निकालो।
-½ प्लस सी प्लस 1/4। ठीक है, यही आंसर है। 4c - 1/2 है। रूट देखकर थोड़ा सा हमको लिटिल उल्टी टाइप लग रहा था, नहीं मतलब कभी कभी लगता है उल्टी टाइप का आंसर है, अजीब सा आता है। तो ठीक है, यही आंसर है। तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। और मोदी हम तुमको बार बार बोले हैं कि इंग्लिश को मारो गोली, सीधे क्वेश्चन पढ़ो और एक नंबर में गिवन को लिखो। क्वेश्चन पढ़ो, एक नंबर में गिवन को लिखो। पर आजकल डायरेक्ट गिवन आ रहा है कि कहीं कुछ देता है 40 मीटर का, वही गिवन, कि 50 मीटर का, वही गिवन। फिर 2 नंबर में जिसको मैक्सिमम या मिनिमम लिखना है वो लिखकर चालू हो जाओ। पर चालू होने से पहले पूरी एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए साइड में बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि कुछ भी है, और आजकल कुछ अजीब अजीब बुद्धि भी लगने लगा है। और ये तुमको याद रखना है, समझ रहे जी, किंगर हॉटलिप चौक वाले। उसके बाद डिफरेंशिएट करो, पुट इट जीरो। पुट इट जीरो में आजकल इन दिनों बड़ा उल्टी लग रहा है। मैंने आज आप लोगों को व्हाट्सएप में चीज़ लिखा कि एक सवाल को 2 3 बार बनाओ कम से कम, तब जाके तुम्हारा आंख सेट होगा। अब समझ में आ रहा है क्यों हम मैक्सिमम मिनिमम को तोप बोलते थे। कॉन्सेप्चुअली तो कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गए और जबान पे भी याद हो गए कि करना कैसे कैसे, बढ़ना कैसे कैसे। लेकिन पुट इट जीरो के बाद है तो किचाइन होता है। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें बुद्धि लगा ही नहीं पाते हैं। याद करो ये क्वेश्चन, अगर ये याद नहीं रहेगा तो एग्जाम हॉल में थोड़ी बनेगा। इसमें हाइट को क्या लिखते थे, AP। तो तुमको याद रखना है ना। फिर AP को क्या करते थे, AO + OP, याद आ रहा है ना। फिर AO देखकर बड़ा वैसा टाइप का लगता था, अच्छा टाइप का, कैपिटल आ रहा है। और OP को क्या लिखते थे, OP को √OC² - PC², याद आ रहा है ना। तो ये तो बुद्धि में ही अटक गए हम लोग। एंड देन देयर वाज अ क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास जिसमें बड़ा h माइनस छोटा h लिखना पड़ा था, याद आ रहा है। बड़ा h माइनस छोटा h देखना चाहते हैं तो पलट के देखिए। दैट वाज नंबर 14 क्वेश्चन। देखो उसमें सिमिलर ट्रायंगल का बुद्धि लगा था, बड़ा h माइनस छोटा h। फोटो देखो ना, जो बाहर वाला था वो बड़ा h था, जो अंदर वाला है छोटा h था, याद आ रहा है। चलिए, मिल गया ना। Next is question number 18. A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top. टैंक ऊपर खुला है, ठीक है, चलो ऐसे है। रेक्टेंगुलर बेस, हाँ ठीक है, L × B, ओपन एट द टॉप, हाँ ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर। बोलो जी मोदी, क्या सुनाई दिया? सर हमको कुछ नहीं सुनाई देता, हम नंबर देखते हैं ना सर, हम बड़ी खुश हो जाते हैं। गिवन, वाह मोदी, हाँ तो ठीक है, क्या है सुनना है, नंबर देखे, गिवन 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 गिवन। हाँ अगर बोलता डेप्थ इज C, डेप्थ इज K, तो भी गिवन ही होता सर। बहुत बढ़िया मोदी, बहुत बढ़िया। डेप्थ इज 2 एंड वॉल्यूम इज 8। और क्या सुनाई दिया मोदी? वॉल्यूम इज 8। ये क्या है मोदी? अरे गिवन है सर, नंबर है, नंबर से डर नहीं लगता है साहब। नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब गिवन। हाँ अगर वॉल्यूम V बोलता तो थोड़ा माथा खोपड़ी खुजलाते कि वॉल्यूम V बोल रहा है, ये गिवन है कि नहीं। फिर याद आता कि अच्छा हाँ वॉल्यूम V बोला तो V भी तो गिवन ही है, वॉल्यूम V। सॉरी V नहीं, 8 है। If building the tank cost ₹70 per square meter for the base, 70 रुपया के दर से बेस बन रहा है, बेस पेंदी बेस L × B 70 रुपये के हिसाब से, एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, 45 रुपये के हिसाब से रुपीज साइड्स बन रहा है। साइड्स मतलब 4 वॉल्स। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? अगर बेस बनाने में 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है, 70 रुपया बेस प्रति मीटर स्क्वायर, बेस पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, इसे पूरा बेस का खर्चा थोड़ी ऐसी 70 रुपये, इतना सस्ता का जमाना नहीं है। 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे लिखो पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखो पर मीटर स्क्वायर साइड्स का लग रहा है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? मोदी क्या सुनाई दिया बोलो? सर हमको तो मिनिमा सुनाई देता है बस। वो सबसे कम दर में, सबसे कम कॉस्ट में टैंक बना के दिखाओ। ऐसा टैंक बनाओ कि उसका बेस 70 रुपये के हिसाब से बन रहा है पर मीटर स्क्वायर,
साइड्स 45 रुपये पर मीटर स्क्वायर, और उसकी डेप्थ गिवन है, गिवन डेप्थ 2 ही रहना चाहिए, वॉल्यूम 8 रहना चाहिए। मतलब लंबाई चौड़ाई को कम बेसी कर सकते हो, लेकिन गहराई को कम बेसी नहीं कर सकते हो। गहराई 2 ही रहना चाहिए, वॉल्यूम भी 8 होना चाहिए। मतलब पानी अगर 8 मीटर क्यूब बट रहा तो 8 मीटर क्यूब बट, लंबाई चौड़ाई कम बेसी कर सकते हो। ठीक, तुम एग्जाम हॉल में सारे इंफॉर्मेशन लिख लिए, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुमको बार बार मेरी बातें याद आएंगी कि अबे इंग्लिश को मारो गोली, ये नंबर है, नंबर है, नंबर है, नंबर है, इतना सारा तो नंबर है, तो इतना सारा गिवन है, गिवन एक इक्वेशन नंबर। डायरेक्ट सुंदर से नहीं आया, घुमा फिरा गया। फिर जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है वो लिखकर चालू हो जाओ, इक्वेशन 2 होता है। कॉस्ट इज मिनिमा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कॉस्ट इज मिनिमा। अब कॉस्ट लिखो और चालू हो जाओ। तो कॉस्ट क्या है देखो, इस क्वेश्चन में टिपिकल बात क्या है, कॉस्ट ना 2 हिसाब से लग रहा है। कहीं कहीं दाम ले रहा है 70 के हिसाब से, कहीं कहीं दाम ले रहा है 45 के हिसाब से। 70 के हिसाब से क्या ले रहा है वो यहाँ लिखेंगे, और 45 के हिसाब से क्या ले रहा है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक, 70 के हिसाब से क्या ले रहा है और 45 के हिसाब से क्या ले रहा है वो लिखेंगे। सो यू पीपल जस्ट टेल मी 70 के हिसाब से उसका क्या बनेगा। जो टंकी है, टंकी ही क्यूबॉइडल है, ये तो ऐसा क्यूबॉइडल है, ये टंकी क्यूबॉइडल। तो 70 के हिसाब से इसका पेंदी बन रहा है, पेंदी बेस। ठीक है, 70 के हिसाब से इसका बेस बन रहा है, पेंदी। तो दैट इज L इंटू बी, 70 के हिसाब से L इंटू बी। लेकिन द 4 वॉल्स, ध्यान से देखना है, ये वॉल 2 3 और एक पीछे 4, ध्यान से देखना। ये वॉल, अच्छा लो 8 लाइन दिखाते हैं। ये वॉल 1, ये वॉल 2, पीछे वाला 3, आगे वाला 4, और पेंदी 5। तो पेंदी का तो अलग से रुपया लग रहा है ना। तो 1 वॉल 2 वॉल आगे पीछे। तो इधर का जो वॉल है इसमें ये क्या है, ब्रेड्थ, और ये क्या हाइट, BH। तो इधर भी BH 2H। सामने वाला वॉल में क्या है, L, और ऊपर से नीचे क्या है, H। कोई भी रेक्टेंगुलर शेप का क्षेत्र प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स होता है ना। सो व्हाट इज दिस वन, द लॉन्गर एज L, सॉरी H हाइट, एंड दिस इज L, HL होगा। क्या होगा, HL होगा ना। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून बोलिए, गुड इवनिंग, जल्दी बोलिए, क्लास ले रहे हैं। ओके, सो द लॉन्गर वन इज H एंड दिस इज L, H एंड दिस इज L, HL। तो पीछे भी HL 2HL। अब इधर वाला देखना, ठीक है, इधर वाला, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट, BH 2BH। तो 2 ठो BH और 2 ठो HL। तो 2 ठो 4 साइड्स हो गए, और ये 5वां साइड्स ऊपर से तो खुला है ना। नाउ रैंचो यू टेल मी, चालू हो जाएंगे? चालू नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं चालू? क्योंकि पूरा पूरी एक वेरिएबल में नहीं है। तो ऐसा कौन सा बुद्धि लगाएं कि पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए? साइड में लगाते हैं बुद्धि। 70 अपनी जगह पे है, LB को भी LB रहने दो, 45 2B, H कितना दिया है जी, 2। तो चलो 3 से घटकर अब तो सिर्फ 2 ही वेरिएबल रहा ना। क्यों? H नामक वेरिएबल तो 2 है सर, एग्जैक्ट वैल्यू है। B है पाजी, और H नामक वेरिएबल 2 है। नाउ यू टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन टोटल? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन टोटल? वी हैव गॉट 2 वेरिएबल्स नाउ। पहले 3 था LBH, अब तो 2 है। क्यों 2? क्योंकि H तो दिया था ना पाजी, ठीक। अब यहाँ पे साइड में लगाओ बुद्धि। वॉल्यूम 8 दिया है, कोई नया बुद्धि लगा रहा है कि गिवन का बुद्धि लगा रहे हैं? जो गिवन होता है वो भी लगा सकते हैं, वही लगाते ही थे शुरू में, तो वही करते थे। तो L इंटू B इंटू H इक्वल टू 8। L इंटू B इंटू H, ओ H तो 2 है, तो 4 हो गया। B हो गया 4/L, B हो गया 4/L। हरीस कट भी गया। 45 2B, B हो गया 4/L। हेलो, हाँ हाँ, गुड इवनिंग बोलिए।
ठीक है, जिससे आसानी से बने उससे बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में मेंशन रहेगा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सही करना, ठीक है ना। वो तो नहीं। सो दिस इज 280 प्लस 2 कॉमन निकाल दिए तो 90, 4/L, 2 क्यों कॉमन निकाले, 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लिए, 2 2 ज़ा 4, हाँ ठीक है, तो 4 ही तो निकल रहा है कॉमन, तो 4 निकाल लिए, 45 × 4, और यहाँ बचा 1/L प्लस L। ये फ़ोन उन आ जाता है ना जी बीच में, मेरा लय टूट जाता है। दिस इज 4B का किचाइन हो रहा है, 2 लिखे, हाँ लिखे, B को लिखे, हाँ ये 2 कहाँ चला गया भाई, 10 बार यहाँ फ़ोन कर करके दिमाग मेरा गरमा देता है। चलो ठीक है, 2 2 ज़ा 4, B को लिखे 4/L, फिर 4 4 है, और L को लिखे, L को L ही रहने दिए। तो अब क्या कॉमन निकल रहा है, 4, तो यहाँ पे 4/L बचा और L बचा, ठीक है। चलो जी डिफ्रेंशिएट करो एंड देन पुट इट 0 करो, डिफ्रेंशिएट करो एंड देन पुट इट 0 करो, डिफ्रेंशिएट इट एंड पुट इट 0 करो। सो 280, 180 यहाँ पे है, 4/L यहाँ पे है और L यहाँ पे है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू छोटा L होगा ना जी रांचो, ठीक। तो 1/P का माइनस 1/P² हो गया डिफ्रेंशिएशन, 1/P का माइनस 1/P² हो गया, और L का आवे dd कट गया, आवे LL कट गया। 280 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। नाउ पुट सिंगल डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ L। पुट सिंगल डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ L। तो 180 जाके उधर 0 में समा गया, तो L निकल गया 2, L निकल गया 2, ठीक। अब सही है, चलो अब L निकालने के बाद 3 नंबर में डाले और ब्रेड निकाले कि ना उतना नहीं करेंगे, कॉस्ट इक्वेशन है, बस जाके वहां डाल देना है। ऊपर जाओ, हम तो मिटा चुके हैं, ऊपर जाओ, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन को 4 नंबर दे दो, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन को 4 नंबर दे दो, दे दिए। अब लिखो यहाँ पे फाइंडिंग कॉस्ट फ्रॉम इक्वेशन 4, फाइंडिंग कॉस्ट फ्रॉम इक्वेशन 4, फाइंडिंग कॉस्ट फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। जाओ 4 नंबर में जाओ ऊपर और उसमें पुट करके बताओ कितना आ रहा है। ओके, तो फाइंडिंग कॉस्ट फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 कौन सा था, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन इज इक्वेशन 4। तो अभी जो भी आया है 2 आया था शायद, इसको यहाँ पर डाल लेना, ठीक है, यहाँ डाल लेना, आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि चैप्टर 70% हमने पढ़ा दिया है तो बच्चा समझ रहा है मेरी भाषा को, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, वो बढ़िया से हाथ पांव धो के बोला काम अब नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज k। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज k। पेरीमीटर बोलो जी रांचो, 2πr। हाँ, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही बात है। स्क्वायर का बोलो 4 इंटू साइड इज k। मोदी काम की बात क्या सुनाई दी, गिवन है, गिवन ये है एक नंबर, गिवन दोनों का सम k है। कैसे होता था, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज k, ये है एक नंबर। हम बार बार बोल रहे हैं अब ऐसा नहीं होने वाला है कि सजा के एकदम इक्वेशन 1 दिया रहेगा गिवन और सजा के दिया रहेगा इक्वेशन 2 जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। तुम नोट करो, इंग्लिश को मारो गोली और तुम बस मेकआउट करो भैया 1 2 3 में से क्या चीज है ये। 3 तो होगा ही नहीं, 3 तो तुम लगाते हो बुद्धि साइड में। तो द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज k। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। क्या सुनाई दिया बोलो मोदी, द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। काम की बात से मतलब रखो ना जी, इसका एरिया और इसका एरिया मिनिमम हो। प्रूव दैट द सम ऑफ द एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ एडिशनल क्वेश्चन।
नहीं था, व्हेन द हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। याद करो शुरू शुरू के दिनों में नहीं होता था, हाइट इज ट्वाइस द रेडियस। याद आ रहा है ना एडिशनल क्वेश्चन, या ऐसे भी तो एडिशनल क्वेश्चन था स्क्वायर का रूप ले लेगा तो x बराबर y था ना एडिशनल क्वेश्चन। तो बोल रहा है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ सर्कल इज दिया हुआ है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट when the side of square is double the radius, एडिशनल क्वेश्चन को हमेशा RTP लिखवा है ना, side of the square is double the radius, एडिशनल क्वेश्चन। चलो एरिया लिखो, चालू हो जाओ। तो एरिया क्या लिखाएगा, A1 + A2 लिखाएगा। इसका एरिया बोलो जी रांचो पाई r स्क्वायर, इसका एरिया बोलो जी साइड स्क्वायर। चालू हो जाए कि नहीं होए, नहीं हुई है, काहे दो वेरिएबल है। तो आ जाओ साइड में बुद्धि लगाओ। कौन सा बुद्धि लगाना चाहते हो सर, आंख के सामने दिख रहा है गिवन, दोनों का जोड़ k दिया हुआ है, गिवन का बुद्धि लगाते हैं। कैसे था, सम ऑफ 2 नंबर्स इज k, दोनों का जोड़। अब तुमको क्या निकालना बेटर लग रहा है, r निकाल के डाले कि a निकालना ज्यादा ठीक लग रहा है? तुमको जो मन सो निकाल लो, a निकालना ज्यादा ठीक लग रहा है, ठीक। तो ऑब्वियसली a निकाले हो तो r के टर्म्स में आएगा, और अगर r निकालते तो a के टर्म्स में। एकदम शुरू के दिन बहुत कक हो रहे थे ना कि h निकाले हो तो r दिखेगा, r निकाले तो h दिखेगा, h निकाले हो तो r दिखेगा, r निकाले तो h दिखेगा। तो तुमने a निकाला है तो r दिखेगा, तो a निकाला है तो a के जगह पे डालो, a निकाला है तो a के जगह पे डालो। अब बोलिए पूरी कौन से वेरिएबल में है ना, r में। डू यू वांट मी टू डिफरेंशिएट कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ठीक है करते हैं। पाई r स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई r का होल स्क्वायर बट्टा 16। नाउ रांचो यू टेल मी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे? अरे सर एक तो वेरिएबल है तो बोलो ना भाई, विथ रेस्पेक्ट टू छोटा r। तो जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप है, और d/dr दोनों को मिलेगा। सो यहां पे आंसर आ गया 2 पाई r, समझ रहे हो डिफरेंशिएशन। और यहां पे आंसर आ गया 1/16 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, एंड देन n x टू द पावर n-1। बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, x टू द पावर n-1 है। गुना w में घुस जाओ तो इस ब्रैकेट में भी घुसो, दिस इज x टू द पावर n की w टू द पावर n, w ना एक्सप्रेशन है ना, सो द आंसर विल बी n x टू द पावर n-1 गुना w में घुस जाओ तो 0 - 2 पाई, 0 - 2 पाई। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। 2 दूनी 4, इस 16 को काटेगा, 16 को काटेगा, ऊपर 4 है, ठीक है ना। 2 पाई नहीं है तो पाई बचा ना, k माइनस 2 पाई r, ठीक। सर आज आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अरे तो एक्सप्लेन हम करें क्या चीज, वही तो ट्रेडिशनल स्टेप्स चल रहा है। कौन सा ट्रेडिशनल स्टेप, डिफरेंशिएट करो, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r। शर्मा जी क्या कह गए थे जी, जगनानी माइनस देखो तो उधर ले जाओ। तो शर्मा जी वाला स्टेप करने से क्या फायदा होता है, माइनस भी हट जाता है और रूट भी हट जाता है सर, ठीक है। ठीक, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बढ़ते बढ़ते पुट इट 0 हो गया ना। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x बोलते थे ना, टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r होगा यहाँ पे k पाई माइनस, अच्छा नहीं छोड़ो, पाई उड़ गया, पाई उड़ गया, ठीक। 4 उधर भेज दो, 8r k इक्वल टू 2 पाई r प्लस 8r। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एडिशनल क्वेश्चन क्या था, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस। सब लोग प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस। एडिशनल क्वेश्चन क्या था, साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस, ये था एडिशनल क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुनना, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r। ध्यान से सुनना, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r।
आर निकाल लेना, फिर घर मत जाना, रुकिए रुकिए अभी कहाँ, आर का वैल्यू डाल लेना, ए निकल जाएगा और तुम ऐसा पाओगे ना कि जो रेडियस का आंसर आ रहा है ना, और यहाँ डाल के जो ए का आंसर आएगा ना, पुट इट 0 करके टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, सॉरी टू गेट सम वैल्यूज ऑफ आर, आर का जो आंसर आएगा ना, और यहाँ डालोगे ना आर का वैल्यू तो ए निकलेगा ना, तो तुम ये पाओगे ना कि ए का आंसर ना दूसरे आंसर का दुगना है। यू वॉन्ट मी टू डू लाइक दिस? आई डिडंट आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, हम नहीं बोले आपको ए निकालने, हम नहीं बोले आपको आर निकालने, हमने कभी नहीं बोला है आई डिडंट आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, आई डिडंट आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, हम तो ऐसा नहीं बोले, हम तो बस बोले ए और आर को साबित कर दो। तो ध्यान से सुनो, आगे ये नहीं पढ़ाएंगे। कौन सा वाला नहीं पढ़ाए? ए निकाल लेना, ए को यहाँ डाल देना, सॉरी आर निकाल लेना, आर को यहाँ डाल देना, तुम ये पाओगे ना कि इसका जो आंसर है ना वो इसका दुगना आ रहा है। मत करो क्योंकि आंसर बहुत उल्टी उल्टी आएगा। I didn't ask you to find out the exact value of R. I didn't ask you to find the exact value of A. हम तो तुमको नहीं बोले, हम तो बस साबित करने बोले। तो एक बात बोलते थे, Do you want R to be there in your answer? Yes sir. Do you want K to be there in your answer? कि No sir, I don't want K. तो K को 3 नंबर में जाओ और वहां से बोलो, यहाँ या थोड़ा ऊपर जाओ। तो 3 नंबर में क्या है? 2 pi R plus 4A। 4A is 8R। तो बोलो जी मोदी, हम क्या बात को पिछला 10 या 5-6 मिनट से खकोरे? सर आप ये खकोरे कि ए मत निकालो आर मत निकालो, अपने दोनों प्रूव हो जाएगा बढ़ते 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 बढ़ते। और ये बात सर आप बहुत बार खकोर चुके पहले भी कि अब ये मत करना। क्या चीज मत करना मोदी? वो आप मना किए ना कि इसको निकाल लेना फिर यहाँ डाल लेना, दोनों का आंसर आ जाएगा, तुम ये पाओगे ना कि ये आंसर इसका डबल है। ये मत करना, बढ़ते बढ़ते आ गया। और वो इंग्लिश वाले बोलते थे, डू यू वॉन्ट आर टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर? यस सर। डू यू वॉन्ट के टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर? नो सर। तो के का वैल्यू यहाँ 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 यहाँ, ये 3 नंबर था जी पांडे जी। पांडे जी 3 नंबर था, इसके ऊपर थोड़ा सा जाओ। ठीक, अब हॉटलिप्स चौक वाले किंगर तुम बताओ, आज जितने भी प्रश्न बनाए हम लोग, 2 3 4 जितने भी बनाए, आज के प्रश्नों में तुमको आसान क्या लगा? सर टफ पूछिए ना। नहीं जी आज टफ था ही नहीं, आसान क्या लगा? सर आसान ये था ना कि पुट इट 0 करके ज़्यादा कचर कचर नहीं हुआ। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स वाला जो करते थे सर, ज़्यादा कचर कचर नहीं हुआ। एंड एक और चीज़ अच्छा था कि हॉटलिप्स चौक वाला किंगर, जानते हो वो क्या अच्छा चीज़ था? आज ना डिफरेंशिएशन से पहले जो बुद्धि लगाते थे ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि नहीं आया। याद करो उस दिन ना सिमिलर ट्राइंगल का बुद्धि आया था, बड़ा h माइनस छोटा h। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 which we have done last class, बड़ा h माइनस छोटा h। 14 ही तो है, 15 भी तो उस दिन हुआ था। हाँ उसमें भी कचरा कचरा नहीं था। चलो नेक्स्ट वन, विंडो इज इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। विंडो है एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। सरमाउंट मतलब सर पे माउंट, क्या सरमाउंट मतलब सर पे माउंट। सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। ध्यान से सुनना, विंडो का पेरीमीटर 10 है। पेरीमीटर किसे कहते हैं? सम ऑफ आउटर बाउंड्री। मतलब पेरीमीटर में ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और 2 पाई आर का आधा पाई आर आएगा। वेयर डायमीटर कौन है? डायमीटर एल है। तो बोल रहे हैं पूरा खिड़की का पेरीमीटर 10 है। मोदी तुमको क्या सुनाई दिया ये बताओ? मोदी तुमको क्या सुनाई दिया? अरे सर गिवन है, और क्या सुनाई दिया? जो 10 दे दिए गिवन है, आगे पढ़िए क्या चीज को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे तो करिए। पेरीमीटर मतलब बोलो बी बी 2b, और बोलो पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री आउटर बाउंड्री एल, और क्या आएगा पेरीमीटर में? द आउटर बाउंड्री दिस वन पाई आर। ठीक, बी बी है पाजी, एल एल है पाजी, और रेडियस जो है ना पाजी डायमीटर बाई 2 है। डायमीटर बाई 2, रेडियस जो है डायमीटर, दिस द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यही है गिवन। अब आ जाओ जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम सनलाइट। सनलाइट मैक्सिमम कब घुसेगा?
घड़ी का सॉरी विंडो का डायमेंशंस पता करो। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम सनलाइट। ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी कब घुसेगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होगा। सनलाइट विल बी मैक्सिमम, सनलाइट एंटरिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन एरिया, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा, विल बी मैक्सिमम। तो एरिया लिखो, चालू हो जाओ, एरिया लिखो, चालू हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा धूप कब पड़ेगा? जब खिड़की का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्र एरिया ज़्यादा होगा। अब ये क्षेत्र दो भाग में बटा है, एक तो रेक्टेंगुलर क्षेत्र दिस पोर्शन, एंड एक गोलाकार, इस पूरा से ना रोशनी आ रहा है, एल बी एंड आधा पाई आर स्क्वायर। आधा क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का होता है, तो आधा सर्कल है ना। सो रैंचो चालू हो जाए? नहीं सर, क्या है? 3 वेरिएबल है। कौन बोला? ये तो दिख रहा है 3 वेरिएबल। तो आ जाओ साइड में गिवन। तो गिवन हमको दिया है पेरीमीटर 10, पेरीमीटर बोले तो बाउंड्री, ये तो लिखा है जी, फिर से लिखवा कह रहे हो हमको। अब तुम्हारा मास्टर क्या सिखाया बोलो? 2 जगह से निकालो मत, 2 जगह पे डालो मत। अच्छा 1 मिनट, 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। लेंथ सॉरी रेडियस क्या हो गया? रेडियस क्या हो गया बोलो? रेडियस क्या हो गया? डायमीटर बाई 2 ना। अब आ जाओ, 2 जगह से निकालो मत। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो 2 जगह है? मैं आज मान के चल रहा हूं कि आपको मेरी भाषा पता है। हम आज डिटेल में नहीं समझा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 जगह से निकालो मत। बहुत खखोर के समझाए हैं हम, उस दिन भी टाइम देकर समझाए थे और ये बोले थे कि आने वाले दिनों में मेरा मेहनत बच जाएगा। हम बस इतना बोल रहे हैं 2 जगह से निकालो में, तो बच्चा को समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा जो चीज़ ना 2 जगह उसको नहीं निकालना है, एक जगह जो है उसको निकालना है। तो किसको निकालना है? बी को। 10 माइनस एल माइनस पाई एल बाई 2, 10 माइनस एल माइनस पाई एल बाई 2, 2 को नीचे भेज दो। तो 5 माइनस एल बाई 2 माइनस पाई एल बाई 4। ठीक, अब यहाँ डाल दो, बी यहाँ डालना, और ये 8 पाई एल स्क्वायर हो गया ना। बी यहाँ पे डालो, बी डालो, बी डालो, बी डालो, डाल दिए बी, है ना। ठीक है, पूरा पूरी एक वेरिएबल में आ गया, पर अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। घुस के गुना 5l, घुस के गुना एल स्क्वायर बाई 2, घुस के गुना पाई एल स्क्वायर बाई 4, घुस के गुना पाई एल स्क्वायर बाई 8। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे जी रैंचो, यहाँ तक पहुँच जाओ, और जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू छोटा एच। इतना करो, चलो डिफ्रेंशिएट करो। तो इसका हो गया 5, इसका हो गया 2l बाई 2, इसका हो गया 2 पाई एल बाई 4, इसका हो गया 2 पाई एल बाई 8। डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो बड़ा मुश्किल है जी। n x टू द पावर n माइनस 1 वाला ही तो लगा सब में। ठीक, अब पुट इट 0 to get some values of x, oh sorry not x, l, तो put it 0 to get some values of l। ये तो कट गया, ये भी कट गया, उफ ये भी कट गया, तो एलसीएम 4 हो गया। तो 4 होने से यहाँ 20 आ गया, माइनस 4l माइनस 2 पाई एल प्लस पाई एल, ये उधर चला गया 0 इक्वल टू 20 माइनस 4l माइनस पाई एल, 4l प्लस पाई एल इक्वल टू 20, l कॉमन 4 प्लस पाई। तो बोलो जी मोदी, इस बार हम क्यों निकाल रहे हैं ऐसे उल्टी उल्टी वाला आंसर? हम तो खुद मना करते थे, तो क्यों निकाले? क्योंकि सर क्वेश्चन में बोल ही दिया है फाइंड द डायमेंशन, सो दिस इज द l। मतलब इस बार किए क्या किए? पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, नॉट x, l।
क्यों किया ऐसा? हम तो मना करते थे ना ऐसा उल्टी उल्टी वाला आंसर नहीं लाना है, आजकल तो मना करने लगे हैं। तो क्यों किए? क्योंकि सर क्वेश्चन में बोल ही दिया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम सनलाइट, इसलिए किए। अब इसको ब्रेड्थ निकालने के लिए 3 नंबर में डालो, लिखिए फाइंडिंग ब्रेड्थ फ्रॉम इक्वेशन 3, फाइंडिंग ब्रेड्थ फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर में डालना। अब हम नहीं कराने वाले हैं, ये सब हम शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं। 15 सवाल पढ़ाने के बाद बस हम लिखवा के छोड़ रहे हैं। नॉर्मल ट्यूशन भी चलता तो हम ऐसे ही पढ़ाते ना कि हाँ अब हो जाएगा। हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं मोदी, इस बार बढ़ते बढ़ते नहीं किए जी, इस बार इतना उल्टी वाला आंसर आया फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हो उस आंसर को, क्यों? सर कितना भी उल्टी वाला आया आपको बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल ही दिया है फाइंड द डायमेंशंस, लेंथ निकालने बोल ही दिया है, ब्रेड्थ निकालने बोल ही दिया है। मतलब ना सर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है पता है? पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक्स निकाल के घर नहीं जाना है। रुकिए रुकिए, अभी कहाँ, एक्स का वैल्यू डालो तो वाई निकलेगा। तो फाइंडिंग ब्रेड्थ फ्रॉम इक्वेशन 3 ये तुम लोग कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। एंड पहला बात ये मैक्सिमम मिनिमा दिक्कत हो रहा है, बहुत लोगों का व्हाट्सएप आया कि पुट इट 0 के बाद भुला जाते हैं कि सरकार क्या रहे थे। 3 बार एक प्रश्न बनाना होगा, इस स्टेज में 3 बार बनाओगे तब जाके पकड़ बनेगा, और कॉन्सेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो फिर 3 बार बनाने क्यों बोल रहे हैं? 3 बार बनाने बोल रहे हैं उस सवाल में आंख सेट हो जाए, उस सवाल में आंख सेट हो जाए। कॉन्सेप्ट तो रोड पे भी तुम बता दोगे किसी से भी कि भाई एगो गिवन होता है 1 नंबर, जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है 2 नंबर, और फिर साइड में जो बुद्धि लगाते हो 3 नंबर, डिफरेंशिएट कर दे, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक्स निकाल के घर मत जाना, वाई निकालना 3 नंबर में डाल के। कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, इतना ही है। लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं 3 टाइम्स सॉल्व करो। उन बच्चों से बोल रहे हैं जिनको किचकिच लग रहा है। कहाँ किचकिच लग रहा है? पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड किंगर हॉटलिप चौक वाले। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें वो बुद्धि ही बड़ा अजीब सा लगा, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं रोज चर्चा करता हूं। तुमको याद होना चाहिए था कि हाइट इज एपी, तुमको याद होना चाहिए था कि एपी को तोड़े थे एओ प्लस ओपी, और तुमको याद होना चाहिए कि फिर ओपी को क्या लिखे थे? अंडर रूट ओ सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर। ये तुमको याद होना चाहिए था। सो दीज आर द पीलर थिंग्स। क्यों बार बार बनाने बोले? मूल रूप से 2 कारण से। एक तो तुमको बुद्धि कुछ सवालों में है टिपिकल, वो याद होगा, और दूसरा क्या चीज? पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स वाला। ठीक है, कीजिए प्लीज। मैक्सिमम मिनिमम 6 नंबर एकदम दिलाएगा ही दिलाएगा। ठीक है, किसी तरह से कोई भी तरह का और समस्या, जैसे जिस लड़के ने बोला मेरे को कि नहीं बन रहा है, तो उसके लिए ना आज हम इतना बार बकैती किए कि 3 बार बनाओ। तो ऐसे जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? कुछ लोग एकदम संट पड़े हुए हैं, हमको पता नहीं वो लोग हैं भी कि नहीं हैं। कुछ लोग बहुत संट है, नो नेवर रिप्लाइंग टू एनी मैसेज, नथिंग, नॉट इवन सेइंग ओके सर, नॉट इवन सेइंग ओके सर। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास टुमारो।